तो अब पढ़ेंगे फटाफट में TWD। TWD की तीन चीज़ें याद रखना। TWD स्टैंड्स फॉर ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट हैज़ नो क्लिस्ट्रॉन कैविटीज लाइक नो कैविटीज लाइक क्लिस्ट्रॉन, दूसरा पॉइंट। तीसरा, इसमें प्रिंसिपल क्या है, द एम्पलीफिकेशन इज डन टू RF फील्ड, द एम्पलीफिकेशन इज डन थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम विद RF फील्ड, रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड। खत्म। ये तीन चीज़ें पॉइंट बन गए बन। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन बनाना है। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, कैसे बना, सिंपल सी चीज़ देखो, इधर आओ, इसमें मत समझो, इसमें समझाता हूँ, इजी पड़ेगा। देखो क्या किया हमने, एक कैथोड था, इलेक्ट्रॉन गन थी, एनोड था। कैथोड आया तो एनोड आया, इलेक्ट्रॉन गन लगेगी, क्यों, तो ये सब क्या है, माइक्रोवेव में। इसके बाद इनपुट आउटपुट के लिए जगह लगेगी, कलेक्टर लगेगा। यही यहाँ चिप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन गन थी जो कैथोड से कनेक्टेड है, यानी कि किससे, एनोड से। अब इसके आगे प्लेट से एनोड लिख देना, प्लेट बना के, यहाँ पे 2 लाइन बना के प्लेट्स बना देना। इनपुट आउटपुट बराबर, हीलिक्स बना देना, कलेक्टर बन देगा, एकदम ईजी है। अब कैसे काम करता है ना, देखो इलेक्ट्रॉन बीम जब यहाँ से निकलेगी, यहाँ देखते रहो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम जब निकल रही है तो उसकी स्पीड लाइट ऑफ उसकी जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट है। अब क्या होता है ना, जब उसके आगे लगी हुई प्लेट्स जो है, जो ये प्लेट्स है, इसके पास से जब जाती है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनकी स्पीड कम ज़्यादा होती है। एक तो जो पॉजिटिव है वो और पॉजिटिव होकर आगे भाग लेंगे, नेगेटिव वाले थोड़े पॉजिटिव होकर टकरा जाएंगे। ऐसा होने की वजह से यहाँ पे बंचेस बनेंगे। अब ये जो बंचेस है ये हमारा काम करेंगे एनर्जी देने का। क्यों, क्यों, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है, उसके ऊपर की एनर्जी जब आगे पीछे बढ़ती है तो बंच में जो एनर्जी बनेगी विच इज़ मच मोर हायर देन सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा ना कि जब ये आगे वेव करेगा ट्रैवल, तो ये उसके हिसाब से एनर्जी उसकी ट्रांसफर करेगा। यही था बेसिक प्रिंसिपल। अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। सो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, करेक्ट, पहला पॉइंट डन। उसके बाद विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन गन एज अ कैथोड ट्यूब, दूसरा पॉइंट। तीसरा, इट हैज एनोड प्लेट्स, हीलिक्स एंड अ कलेक्टर। एनोड प्लेट, हीलिक्स एंड अ कलेक्टर। एनोड प्लेट मतलब क्या, दूसरे नेगेटिव प्लेट्स। हीलिक्स मतलब क्या, जो स्ट्रक्चर गोल 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 है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर, और इसके अलावा ये वाला स्ट्रक्चर, और इसके अलावा जो कलेक्टर है जहाँ पे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाएंगे। अब एक चीज़ देखो कि RF इनपुट इज सेंट टू वन ऑफ द एंड्स ऑफ द हीलिक्स एंड द आउटपुट इज ड्रॉन ऑन द अदर एंड। RF इनपुट हम किस पे देते हैं, हीलिक्स में, और कहीं नहीं दे रहे। RF इनपुट कहाँ दे रहे हैं हम, रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट हीलिक्स के अंदर, उसके अलावा कहीं नहीं है, तो याद रखना चीज़। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम फोकसेस इलेक्ट्रॉन बीम विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी। इसने लाइट फेंकी, मतलब लाइट के स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन फेंका। अब मैग्नेटिक फील्ड जो थी एनोड के आसपास, उससे बीम फोकस होगी विदाउट स्कैटर हुए, एक तो बंच हो जाएगी। अब जब ये बंच चीज़ वो हीलिक्स के पास गई तो RF फील्ड प्रोपोगेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच रिटार्टेड बाय द हीलिक्स। अब ये RF फील्ड की वजह से क्या हुआ ना, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एक मिक्सर टकराने लग गए, क्योंकि तो इसकी वजह से उनकी एनर्जी कम ज़्यादा होने लगी। अब ये जो बंच था, इससे जो वेव ट्रांसफर हुई, हीलिक्स, एक चीज़ याद रखना, हीलिक्स स्लो वेव स्ट्रक्चर, हीलिक्स की वजह से चीज़ें स्लो होंगी, फास्ट नहीं होगी, कि तो लाइट के स्पीड पे ऑपरेट करना इज वेरी मच हार्ड। तो अप्लाइड RF फील्ड प्रोपोगेटेड इन हीलिक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो RF गया था और जब इलेक्ट्रॉन गया, इसके चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और यही चीज़ हमारे काम की चीज़ है, ठीक है, कि तो यही हमारी एनर्जी देगी। अब द रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू दी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हमने उसको अप्लाई किया RF सिग्नल पे, यानी कि यहाँ पे इनपुट पे, और इसी के साथ हमारी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बीम ट्रैवलिंग टू द हीलिक्स इंड्यूसेस द एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक बीम जा रही थी उसने एक एनर्जी इंड्यूस कर ली, और इसके बाद हमने एम्पलीफिकेशन कर दिया सिग्नल का। सिग्नल आया, एनर्जी बन गई, एनर्जी से हमने उसका इनपुट देके एम्पलीफाई कर दिया और आउटपुट ले लिया, खत्म। यही था हमारा पूरा का पूरा ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी है। अब रही बात ऑपरेशन की। ऑपरेशन में एक चीज़ याद रखना कि ये है इसका स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक मतलब क्या, ये इंटरनली कितना सिंपली काम करता है। कैथोड इलेक्ट्रॉन गन, एनोड इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल, इलेक्ट्रॉन बीम निकली, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई, इसके चक्कर में थोड़ा पंचिंग हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव साइड अलग अलग हो गया। यहाँ आके हमने उसको बंच कर दिया। बंच करने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि RF सिग्नल जब हमने इनपुट दिया और यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्कर में उसने एनर्जी इंड्यूस की, तब हमने आउटपुट में एनर्जी एम्पलीफाई हो गया, हमें RF सिग्नल मिला। क्या हुआ, एनर्जी एम्पलीफाई करके RF सिग्नल मिला, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। द एम्पलीफाइड आउटपुट इज ऑपरेट ऑन द TWD एक्सियल फेज वेलोसिटी। अगर ये याद कर लो तो बहुत अच्छा। क्या, VP इक्वल टू VC 2 पिच बाय 2πr। अब तुम सोचोगे पिच और 2πr क्यों आया यहाँ पे, तो कभी रेडियस लिखा नहीं था। एक्चुअली जो हीलिक्स है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारी एनर्जी बटेगी या घटेगी। अब एक चीज़ आता है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतना छोटा उसका नीचे का आंसर ऊपर आएगा। मतलब कि क्या, रेडियस जितना छोटा उतना अच्छा, जितनी छोटी रिंग निकली उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी कॉइल की वजह से। कॉइल जितनी छोटी और जितनी लंबी उतना अच्छा, ये चीज़ याद रखना। हीलिक्स इज नथिंग अ कॉइल विच हैज़ बीन इलोंगेटेड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा TWD, खत्म। ऑपरेशन समझना है तो समझ लेना, मैंने तुमको समझा दिया था। एप्लीकेशंस लिख देना यार, कि तो मार्क्स मिल जाते हैं। पहला, माइक्रोवेव रिसीवर्स एज अ लो नॉइज एम्पलीफायर, लो नॉइज RF एम्पलीफायर, ये बनते हैं किससे, TWD से। इसके अलावा वाइड बैंड कम्युनिकेशन में काम आते हैं, और इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि तो यहाँ पे पावर आउटपुट जो है वो ट्यूब में मिल रहा है, डायरेक्टली सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है। और कंटिन्यूस वेव हाई पावर TWDs आर यूजिंग ट्राइपोस्कोप बट लिंक्स लार्ज पावर। हाई पावर और हाई बैंडविड्थ के लिए हम TWDs का यूज़ करते हैं, हाइपर से डास में भी। इसी के साथ तुम्हारा TWD खत्म।
एक चीज़ याद रखना इसमें, जब तुमको कुछ याद ना आए तो मैंने देखो यहाँ पे एक लिखा है सिंपल सी चीज़, इसका वर्किंग अगर तुमको समझना हो, ये 1 पेज में दिया है मैंने क्या, फोटो गन, फोटो इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट्स दिए हैं वो इलेक्ट्रॉन गन, कैथोड, हीलिक्स, कैटोनेटर, कलेक्टर, स्कीमेटिक डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक एनोड कैथोड, अब वर्किंग प्रिंसिपल देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, बहुत ईजी है। 6 पॉइंट में समझाया है, वही जो चीज़ मैंने बोली, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ नहीं याद है तो ये लिख देना।